Hello bachcho, let's read our question. Our question says that assertion A, azeotropic mixture boils without any change in temperature, and reason given is that azeotropic mixture have constant boiling point. Option A is that both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B is that both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is that assertion is true, but reason is false. Option D is that assertion is false, but reason is true. And option E is both assertion and reason are false. चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ये क्वेश्चन आता है हमारे चैप्टर सॉल्यूशंस में से. सॉल्यूशंस में जहां हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स पढ़ते हैं वहां से ये क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है. अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं. देखिए होता क्या है कि हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स को, अभी हम यहाँ पे दो लिक्विड्स का एग्जांपल लेके चलेंगे. एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है. इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो कुछ ऐसा फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, ऑफ ए एंड बी, जहां पे जो सोल्यूशन है वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दे देता है. मतलब इस चीज से मतलब क्या हो कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट देने से हम क्या समझे, मतलब कि जब मैंने ए और बी दो लिक्विड से, दोनों का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने इन दोनों लिक्विड्स को मिलाना स्टार्ट किया. पहले मैंने 10 ml ए लिया होगा, 5 ml बी लिया होगा, फिर 10 ml बी लिया होगा, 5 ml ए लिया होगा. ऐसे करके मैंने वेरियस कंसेंट्रेशंस बनाई. ठीक है, अपना जो लिक्विड था, अपना सोल्यूशन था वो बनाया. लेकिन एक कॉम्पोजिशन ऐसी आई ए और बी की जहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कांस्टेंट हो गया. मतलब अब ना ही तो बॉइलिंग पॉइंट ए का रहा है ना ही बॉइलिंग पॉइंट बी का रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि पहले ए बॉईल हो रहा है फिर किसी टेम्परेचर पे बी बॉईल हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा. अब ये जो दोनों लिक्विड्स है, ऐसी एक कंसेंट्रेशन आने पे जहां पे दोनों लिक्विड्स सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं. उसी मिक्सचर को हम नाम देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या उन्हें हम एजियोट्रोप्स भी कहते हैं. अगर मैं थोड़ा सा साइंस की भाषा में बोलूं या थोड़ा सा इसे प्रॉपर वे में बोलूं तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी सेम कंसेंट्रेशन होती है ऑफ वेपर एंड लिक्विड फेज. मतलब क्या हुआ, हम इससे क्या समझे कि जितनी कंसेंट्रेशन लिक्विड फेज में है, मान लीजिए लिक्विड फेज में जो लिक्विड ए है वो 40% है एंड जो लिक्विड बी है वो 60% है. ये ए है और ये बी है. तो जो वेपर्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे जो वेपर्स निकल रहे हैं उनमें भी सेम कॉम्पोजिशन है, उनमें भी 40% ए ही है और 60% बी ही. तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स जो होते हैं वो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर के बॉयल होते हैं. मतलब इससे हम क्या समझते हैं, पहले तो बॉइलिंग समझिए कि बॉइलिंग क्या होती है. बॉइलिंग के दौरान जो आपकी जो मॉलिक्यूल्स है काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, बॉयल आउट हो जाते हैं. तो अगर मेरा सोल्यूशन एज वन, दो लिक्विड्स का सोल्यूशन मैंने अगर बनाया, मान लीजिए लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी अगर मैंने बनाया, और वो सेम टेम्परेचर, मतलब एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, और जब बॉइलिंग हो रही है तो उस टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आ रहा, तभी तो वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा. तभी तो हमने बोला कि एक ऐसा कॉम्पोजिशन आ गया जहाँ पे कांस्टेंट बॉइलिंग है. ना ही तो ए पहले बॉयल हो रहा है ना ही बी पहले बॉयल हो रहा है. एक टेम्परेचर आ गया जहाँ पे दोनों ही लिक्विड्स की ऐसी कॉम्पोजिशन है कि वो एक ही लिक्विड बना रहे हैं. मतलब ना ही तो लिक्विड ए रहा है ना ही लिक्विड बी रहा है, दोनों ही बातें एक हो चुकी है.
तो हम जानते हैं जब बॉइलिंग होती है किसी भी लिक्विड की तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब ये दोनों एक ही लिक्विड बना रहे हैं तो इनके उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। फिर बोला है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। एंड जो असर्शन था वो भी यही था दैट एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बॉयल विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ये बात भी सही है एंड ये इसका रीजन भी करेक्ट है। So my option becomes option A. Option A is my correct solution. That both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.